मीन मीडियन मोड के बाद जो आपने क्लास 10 में स्टडीज करी थी उसके आगे का स्टेप है मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मैंने पहले एक्सरसाइज आपको कराई उसके अंदर आपने पढ़ा था मीन डेविएशन के बारे में, पढ़ा ना मीन डेविएशन। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज नेक्स्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.2 पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे टर्म्स दी हुई है। एक्स दिया हुआ है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 ये टर्म्स आपको गिवन है। Find the mean and variance for each of the data in exercise 1 to 5। शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मुझे क्या निकालना है, इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। क्या निकालना बेटा? मीन और वेरिएंट मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, कैसे निकालते हैं मीन? मीन का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। मीन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब कुछ सम करिए। देखिए 72 आ रहा है। ठीक है बेटा, नंबर पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मीन तो हमारे पास क्लियर हो चुका। मुझे निकालना है एसडी और एसडी का फॉर्मूला। अच्छा एसडी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे निकालना वेरिएंस और वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर करना एसडी का फॉर्मूला। एसडी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय जो हमारा मीन डेविएशन था उसका फॉर्मूला था सिग्मा डी बाई डी। ऐसे निकालते थे एक्स माइनस मीन से निकालते यहाँ पे भी, बट सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। एक्स ले रहा मीन हो रहा 9 माइनस 2 से -3। अच्छा मीन डेविएशन के अंदर हम से पॉजिटिव लेते थे, यहाँ पे जो भी आएगा साइन वही लेंगे। 7 में से 9 गया -2 1 3 4 1 से 5 माइनस के 1 3। दिस इज डी। बात करता हूं बेस का। डी की स्क्वायर करेंगे आप 9 4 1 9 16 25 1 and 9 सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे। सब को ऐड करते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 74 अपॉन कितना बेटा 8। 9.25 किसकी वैल्यू है? एसडी। मुझे चाहिए वेरिएंस। क्या चाहिए? एसडी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 9.25 था। इसका रूट कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 9.25 इज द आंसर। इसका वेरिएंस एक तरीके तो ये है, लेकिन आपको बता दूं ध्यान दीजिएगा दूसरे मेथड पर। मैंने को लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था वेरिएंस का, डायरेक्ट वेरिएंस निकालने का। सिग्मा क्या था बेटा? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस के मीन स्क्वायर।
ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट वेरिएंस निकालने के लिए नहीं फॉर्मूला, बस जब ओनली टर्म्स आर गिवन तभी यूज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तभी ये यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। एक्स आई का स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी बेटा 8 माइनस की मीन स्क्वायर, मीन की वैल्यू 9 कैसे 36 49 100 144 169 60 64 144 अपॉन 8 मंथ्स की गिवन, सबको ऐड करिए। एक बार देखिए सब में गड़बड़ तो नहीं है, ठीक, 8 से डिवाइड करो। मंथ्स की गिवन, जो मंथ्स में 9.25, दोनों तरीके से मैंने आपको वेरिएंस निकाल के दिखाया। कैसिडी से भी निकाल के दिखाया मैंने वेरिएंस 9.25, और मैंने एक वेरिएंस निकाल के डायरेक्ट फॉर्म आपको लिखा था कल, जब ओनली ड्रम्स आर गिवन तो इस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने ये वाला फॉर्म अप्लाई करके दिखा आपको। दोनों से आंसर हमारा सेम आया, दैट इज द वेरिएंस। एसटी निकालना हो इस तरह से निकालते हैं, वेरिएंस डायरेक्ट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, और अगर एसटी से ही वेरिएंस निकालना हो तो भी एसटी निकाल करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस आ जाए। वो जल्दी करके दिस द क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन और वेरिएंस फाइंड कीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आपके पास होंगे 1 2 3 4 10। ये पहले एन नेचुरल नंबर से मुझे इसका मीन और उसका वेरिएंस फाइंड करना है। सबसे पहले मीन की बात करूँ, डायरेक्ट निकालो उस वाले मेथड से, टेबल नहीं बनाना है। तो मैं क्या करूँ मीन का सम ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 + n अपॉन n। आपने क्लास 10 में एक पढ़ी थी एपी, ये भी बन गया। एपी के एंट्रम के सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a n - 1 b की वैल्यू अपॉन n, n अपॉन 2n, ये 2 नीचे पहुंच गया, 2n हो गया, और 2 + n - 1, n से कितना बचे बेटा n + 1 अपॉन 2। ये वैल्यू किसकी है? मीन की वैल्यू है। तो मीन आपके पास आ चुका, अब मुझे क्या निकालना है इसका? अब मुझे निकालना है इसका वेरिएंस। यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि टेबल तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टोटल टर्म मेरे पास नहीं है, ये n टर्म्स है, टेबल से नहीं हो सकता है, उसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। क्या निकाला बेटा जी? कैसे निकालो वेरिएंस? बोलो भाई वेरिएंस। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस की मीन स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n माइनस की मीन स्क्वायर, मीन आएगा मेरे पास n + 1 अपॉन 2 स्क्वायर।
जितने भी आप बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, सब मुझे बताएंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। कोई बताएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? क्या बेटा? n प्लस 1 अपॉन 2। इसकी स्क्वायर की वैल्यू n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम की वैल्यू क्या होती है? सुनो मेरी बात, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे सीक्वेंस की। उस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर 3 चीज आप पढ़ेंगे। सिग्मा n, सिग्मा n का मतलब है 1 + 2 + 3 + 2 + n। इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे n × n + 1 अपॉन 2। तो ये आप निकाल के देख चुके, ये रहा, ये मीन है। लेकिन मैं सम की बात करूँ तो सम यही आता है n/2 × n + 1। तो n × n + 1 अपॉन 2 ये आप प्रूव कर चुके हैं। यहाँ एक पढ़ोगे आप सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 2 n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे n × n + 1 12 + 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप और पढ़ोगे सिग्मा n क्यूब मीन्स 1 क्यूब + 2 क्यूब + 2 n क्यूब। इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे n × n + 1 अपॉन होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले जो आप सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दी थोड़ी सी यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन में यूज कर सके। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? 5 लेके n × n + 1 12 + 1 अपॉन 6। तो 6n हो गए माइनस n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। कैंसिल कैंसिल, n + 1 कॉमन है। जब कॉमन आपने लिया n + 1 तो यहाँ बचेगा 12 + 1 अपॉन 6 माइनस की n + 1 अपॉन 4। n + 1 का यूनिट एलसीएम इसका 12 6 × 2 = 4n प्लस की 2 4 से डिवाइड करूंगा 3n माइनस की 3 बेटा, क्योंकि माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जी बेटा से देखो क्या क्या हमारा n + 1 जी बेटा 4n से 3n क्या n माइनस के 1 अपॉन 12। तो इसमें आप स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 12 इज द रिकॉर्ड आंसर। जी में क्वेश्चन का आंसर है दैट इज वेरिएंस। तो मीन भी आ चुका, वेरिएंस भी आ चुका। शुरू के n नेचुरल नंबर का मीन और वेरिएंस हमने निकाल दिया। जल्दी करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीन की। इसका मीन निकालते हैं। मीन इसका फॉर्मूला है हमारे पास। चलो 10 20 कौन कौन से होंगे? 3 6 15 18 24 और 30। ये हमारे पास होगा इसका मीन। मीन की बात करूं 3 + 6 + 9 + 12 15 + 18 + 21 24 + 27 + 30 अपॉन सम कितना है? 165 अपॉन 16.5। ये हमारे पास क्या है इसका मीन है 16.5। चलिए मुझे निकालना इसका वेरिएंस। एच से निकालोगे तो या डायरेक्ट वेरिएंस से निकालोगे? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और एस टी भी निकाल के निकाल सकते हैं। किससे करोगे? बताओ मुझे किससे करोगे? चलिए इससे निकालो। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 6 9 15 18 21 24 27 और 30। जितने वैल्यूज हमारे पास है
ठीक है, हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना, इसके लिए एसडी निकालना पड़ेगा। तो डी निकाल लो, डी इक्वल टू एक्स माइनस डी। अरे बात क्यों नहीं, देख लो 16.1 करेंगे इससे आप कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 13.5 कितना बचेगा, 6.5 10.5 यहाँ बेटा 7.5 12 में माइनस करेंगे, माइनस के 50 में से माइनस करोगे 1.5, 80 में से माइनस करोगे 1.5, 21 में से माइनस करोगे 4.5 आएगा, देखते हैं बार, ठीक है, 24 माइनस करेंगे 7.5, फिर 10.5, 13.5 स्क्वायर है, डी स्क्वायर निकालते हैं, 13.5 स्क्वायर बोलोगी 13.5 होता है 13.5, जी बेटा कितना आ जाएगा, 42.25, देख लेना एक बार। अब 10.5 स्क्वायर, जल्दी निकाल के दिखाओ, सिग्मा डी स्क्वायर सबका ऐड करिए, मुझे निकालना है इसका वेरिएंस, पहले निकालता हूँ इसका एसडी, सिग्मा डी स्क्वायर निकाल जल्दी, एसडी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, क्या बेटा दोगी से डिवाइड करेंगे तो आगे बेटा अंडर रूट 74.25, जब मैं निकालूंगा इसका वेरिएंस एसडी का स्क्वायर
अंडर रूट 74.25 का इसका आंसर है। चलो एक बार 74.25 का आंसर देखिए जल्दी। सेम आगे कैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन मान स्क्वायर से, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जल्दी करिए।